मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने वाने को मिलेगा या फिर घर जाकर खाना पड़ेगा? हाँ हाँ, जरूर मिलेगा। तुम लोग रुको, मैं नीचे से लेकर आती हूँ कुछ। ओह नो, ये खड़ूस चिंपांजी यहाँ क्या कर रहा है? कहीं यह मेरी कंप्लेंट तो नहीं करने आया है ना मेरे पापा से? अगर ऐसा हुआ तो पापा तो मुझे मार ही डालेंगे। इससे पहले ये खड़ूस चिंपांजी तुझे देख ले, तू भाग ले यहाँ से। स्नेहा, क्या हुआ स्नेहा? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कोई भूत वूत देख लिया क्या तुमने? वो नीचे खड़ूस चिंपांजी आया है। तुमने ओरियो के साथ एक चिंपांजी भी रखा है अपने घर पर, लेकिन तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं? शट अप शिवेश और स्नेहा, क्या हुआ? किसे देखा तुमने? साफ साफ बताओ। अरे वो उस दिन मैंने जिसकी 5 करोड़ की कार तोड़ी थी ना, वो खड़ूस चिंपांजी आया है मेरी कंप्लेंट करने पापा से। ओह नो, तुम उस रुद्र की बात कर रही हो जो उस दिन तुम्हें सुना रहा था? नहीं, मैं उसके उस खड़ूस भाई की बात कर रही हूँ जो अपने आप को कहीं का डॉन समझता है। क्या वो हैंडसम आया है नीचे? मुझे मिलना है उससे, मैं मिलकर आती हूँ। वो खड़ूस चिंपांजी तुम्हें किस एंगल से हैंडसम लगता है? नहीं यार, वो सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, हैंडसम, इंटेलिजेंट और हॉट है, और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं, और अब अपने पापा का काम खुद संभाल रहे हैं। और तुझे पता है उनका नाम क्या है? हाँ पता है ना, उसका नाम खड़ूस चिंपांजी है। और अब तुम मुझे उसकी कुंडली मत बताओ और ये सोचो कि अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि अगर पापा को पता चला कि मैंने क्या किया था उसके साथ, तब तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। आपको सर नीचे बुला रहे हैं किसी से मिलवाने के लिए और साथ में डिनर करने के लिए। डिनर? क्यों? वो लोग पहली बार आए हैं ना मीटिंग के लिए, इसलिए सर ने उनको बोला है कि रात का खाना खाकर ही जाएं। इसका मतलब जो डैड के साथ मीटिंग करने के लिए आने वाले थे वो कोई और नहीं बल्कि ये खड़ूस चिंपांजी था। स्नेहा, तू सच में गई। काम से अगर उसने और रुद्र ने मुझे देख लिया तो वो तो पक्का मेरे पापा को सब कुछ बता देंगे, और फिर पापा पता नहीं मेरा क्या करेंगे। तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर तुम नीचे नहीं गई तो बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। मैं नहीं जाऊंगी नीचे, चाहे जो हो जाए। लेकिन तुम्हारे पापा ने तुम्हें बुलाया है और तुम नहीं जाओगी तो वो खुद तुम्हें यहाँ लेने आ जाएंगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि एकांश सर तुम्हारे पापा को तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलेंगे। अब ये एकांश कौन है? ये वही है मैडम जिसकी आपने उस दिन कार तोड़ी थी। अगर मैं गलत नहीं तो क्या ये वही एकांश सूर्यवंशी है जिनके नाम की चर्चा सब कोई कर रहा है? हाँ, ये वही एकांश सूर्यवंशी है। एकांश, हम वैसे उस खड़ूस चिंपांजी का नाम तो अच्छा है, लेकिन मुझे क्या भाड़ में जाए वो। बेटा, तुम्हारे पापा कब से तुम्हें बुला रहे हैं नीचे, और तुम हो कि यहाँ आराम से बैठकर बात कर रही हो। चलो जल्दी नीचे। ओह नो, अब तू गई स्नेहा, कुछ सोच। हाँ, एक काम करती हूँ, ओरियो को बोलती हूँ कि उनको देखकर जोर जोर से भौंकने लगे, तब वो खुद यहाँ से डर कर चले जाएंगे। क्या बात है ओरियो, आज तुम रुक कैसे गए? वरना तो जब तक लोग भागते नहीं तुम रुकते नहीं हो। कितना अच्छा इंसान है ये, स्नेहा भी इससे मिलकर खुश हो जाएगी। अच्छा, तो आपका नाम ओरियो है? अंकल, आपकी बेटी घर पर नहीं है क्या, जो उनको इतना टाइम लग रहा है आने में? वो रही मेरी बेटी। इस ओरियो के बच्चे को तो मैं बाद में बताती हूँ। इसे मैंने यहाँ इन्हें भगाने के लिए भेजा था, और ये यहाँ इस खड़ूस चिंपांजी की गोद में आराम से बैठा हुआ है। तुम आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? जानते ही नहीं अंकल, एकदम बहुत अच्छे से जान गए हैं कि ये कैसी हैं। आपको पता है अंकल, कल आपकी बेटी ने क्या किया? क्या किया मेरी बेटी ने?
अब पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे। अंकल आपकी बेटी ने कल हमारी कार। वो दरअसल अंकल कल हम गलत जगह पर कार लेकर चले गए थे और वह रास्ता आगे बंद था, तो आपकी बेटी ने ही हमारी हेल्प की और हमें सही रास्ता दिखाया। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, इसलिए सबकी हेल्प करती रहती है। नहीं अंकल भैया, ये आप। ये खड़ूस चिंपांजी सच में अच्छा है क्या? नहीं नहीं स्नेहा, ये सब सिर्फ अच्छे बनने का बहाने हैं इसके। कितना अच्छा लड़का है ये, और कैसे इसने स्नेहा को बचाने के लिए झूठ भी बोल रहा है ताकि स्नेहा को डांट न पड़े। भगवान जी प्लीज कुछ ऐसा करे कि स्नेहा का रिश्ता कबीर से टूटकर आकांश से जुड़ जाए। बेटा आओ, इनसे आकर मिलो। जी पापा। हेलो सर। हाय। ये मैं किचन में देखकर आती हूँ कि खाना बना या नहीं। तुम्हारा लक अच्छा है जो इस बार तुम्हें माफ कर दिया हमने, बट अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम्हारे पापा से तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे। ये कैसा तरीका है बड़ों से बात करने का? ये तुमसे बड़ी है ना, इन्हें आप करके बोलो। कोई बात नहीं, उस दिन के लिए मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। सॉरी। स्नेह और सॉरी बोल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? इट्स ओके, हमने माफ कर दिया आपको। तुम लोगों से माफी मांगे मेरी जूती दोनों मेरे ही घर आकर मेरी ही कंप्लेंट मेरे पापा से करोगे। तुम लोगों ने ये सोचा भी कैसे? अब देखो तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ मैं। इसके बाद तुम लोग मेरे घर पर आने से पहले 1000 बार सोचोगे। फिर से कुछ खुराफात करने का सोच रही है। भाई को देखकर लगता है कि उन्हें इससे प्यार हो गया है। वैसे भी लड़की इतनी भी बुरी नहीं है, अगर ये मेरी भाभी बन भी जाएगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।